जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। आज हम बात करने वाले हैं आमल की एकादशी के बारे में, जो बहुत जल्द आने वाली है। आमल की एकादशी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह होली के उत्सव के ठीक पहले आती है और त्यौहार की उमंग को दर्शाती है। आमलकी के वृक्ष को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इस दिन वृक्ष की पूजा से स्वास्थ्य, समृद्धि तथा पापों का नाश होता है। भक्तजन भगवान विष्णु, शिव पार्वती का ध्यान, भजन कीर्तन और कथा पाठ करते हैं, जिससे जीवन में सुख शांति आती है। इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी आमल की एकादशी आ रही है 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन। एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 26 फरवरी 2026 मध्य रात्रि में 12:33 और यह पूरी होगी 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन रात 10:32 पर। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा 28 फरवरी 2026 के शनिवार के दिन सुबह 6:55 से लेकर 10:44 के बीच में। फाल्गुन मास में आने वाली यह आंवला की एकादशी महाशिवरात्रि और होली के बीच में आने वाला महत्वपूर्ण दिन बताया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:09 से लेकर 5:59 के बीच में। सूर्योदय होगा सुबह 6:48 पर। सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:20 पर और रात को 10:32 तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और उसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। प्रातःकाल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा 5:34 से लेकर 6:48 और संध्या काल की पूजा का समय होगा 6:20 से 7:34 के बीच में। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर में 12:11 से लेकर 12:57 तक और इस बार एकादशी पर जो विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है उसका प्रारंभ हो जाएगा 10:48 से और जो रहेगा अगले दिन सुबह 6:47 तक। इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो सुबह 6:48 से शुरू हो जाएगा और इसकी समाप्ति होगी सुबह 10:48 पर। यह दोनों ही अत्यंत शुभ मुहूर्त कहे जाते हैं और इसमें आप कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस दिन विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:29 से लेकर 3:15 तक। एकादशी के दिन राहु काल का समय होगा सुबह 11:08 से लेकर 12:34 तक। भद्रा शुरू हो जाएगी सुबह 11:31 से और इसकी समाप्ति होगी रात को 10:32 पर। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि भद्रा का वास स्वर्ग में होने के कारण यह पृथ्वीवासियों के लिए शुभ ही मानी जाएगी। यह थे आज के सभी शुभ मुहूर्त। अब बात करते हैं आमल की एकादशी के महत्व की। आमल की एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की भक्ति में रखा जाता है और आमल की वृक्ष यानी कि आंवला वृक्ष को स्वास्थ्य, शक्ति और मंगल का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष के मार्ग को सहज बनाता है। व्रत रखने वाले दिन को शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं, शास्त्र सुनते हैं, कथा भजन करते हैं और ध्यान लगाते हैं। आमल की वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर तुलसी धूप सहित पूजा कर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातः स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र पहने जाते हैं। भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। फलाहार या निर्जल व्रत रखा जाता है। भजन कीर्तन, मंत्र जप और कथा का पाठ किया जाता है। अगली सुबह शुभ पारण समय में व्रत का पारण किया जाता है। कहा जाता है कि जिसने श्रद्धा से यह व्रत रखा उसे भगवान विष्णु, शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आमल की वृक्ष की पूजा से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। आमल की एकादशी न केवल उपवास का दिन है बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन, भक्ति और आत्मसमर्पण का एक अवसर भी है। इस दिन भगवान विष्णु की स्तुति, आमल के वृक्ष की पूजा,
कथा पाठ और पारण समय का पालन करने से जीवन में शांति, सकारात्मकता और दिव्य कृपा बनी रहती है। तो यह थी संपूर्ण जानकारी आमल की व्रत के बारे में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया भक्ति कथा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। यह जानकारी दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।